हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए निखिल गोयल। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी ITR 2 कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपके लिए आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा पर्टिकुलर फॉर्म है, आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने सारे फॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया है और बताया है कि किस SSC के लिए किस इनकम के कौन सा फॉर्म रेलिवेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो के बाद आपको ITR 4, ITR 1 ये सब बताने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे ROC के फॉर्म, TDS कैसे आप अपनी TDS रिटर्न भर सकते हैं, कैसे उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है या GST रिटर्न्स को समझना है, सारी वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप अभी उन वीडियोस को देख सकते हैं। वो वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ITR भरने के लिए सबसे पहले आपको ITR का फॉर्म चाहिए होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ई फाइलिंग की साइट पे जाना पड़ेगा। गूगल में टाइप करेंगे ई फाइलिंग, सबसे ऊपर ही आपको लिंक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब हम ई फाइलिंग के पोर्टल पे आ चुके हैं। आपको साइड में यहाँ दिख जाएगा ITR रिटर्न प्रिपेयर सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इसमें अब नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ आपसे पूछेगा आपको कौन से असेसमेंट ईयर की चाहिए। असेसमेंट ईयर 2021 के लिए भरनी है। तो ITR 1 यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किस किस के लिए ITR 1 एप्लीकेबल है, ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR 3 किसके लिए एप्लीकेबल है, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। तो आप यहाँ से पढ़ के भी अपने अकॉर्डिंग ITR फॉर्म डाउनलोड करें और उसको फिल करना स्टार्ट करें, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो जैसे मेरे को ITR 2 भरनी है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लूंगा। आप जावा यूटिलिटी भी ले सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। ये मेरी जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, यानी विनजिप कर लूंगा। सबसे पहले इसे करूंगा एक्सट्रैक्ट। ये मेरी रिटर्न एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसे ओपन कर लेंगे। हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ ये ऑप्शन दिखा रहा है, इसको इनेबल कंटेंट कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ ये अब आपको पॉपअप दिखाएगा, दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2021। रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड। कॉशंस, डू नॉट यूज कंट्रोल X, कंट्रोल V और कंट्रोल C, मतलब कट कॉपी पेस्ट वाइल डेटा एंट्री। आपको कंट्रोल C वगैरह ये सब कॉपी पेस्ट नहीं करना। इस पे क्लिक कर देंगे ओके पे। अब जैसा कि आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी टैब्स हैं। पार्ट ए जर्नल, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, शेड्यूल 12A, 15AD। तो आप यहाँ पे होम पे आके फॉर्म में हमें 28 शीट दी गई हैं। आप अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, जो भी आपको चाहिए हो, आप वो वाली शीट रख सकते हैं। नहीं तो उसको नो कर दें, जो नहीं चाहिए तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होगी। एक एक करके देखते हैं। पार्ट ए जनरल, ये तो रहेगा ही रहेगा। सैलरी आपके केस में यस हो तो यस, नहीं तो नो। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर आपकी कोई है। फोर्थ है आपका कैपिटल गेन। उसके बाद शेड्यूल 12A, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड। तो अगर आपने ये इक्विटी वगैरह सेल करी है 12AA वाली, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। उसके बाद 6 पॉइंट, शेड्यूल 115AD नॉन रेजिडेंट के लिए होता है, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। 7th OS मींस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 8 कैरी फॉरवर्ड, अगर आपको करना हो या सेटअप करना हो लॉस। 9 CFL मतलब डिटेल ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। 10th DI मीन्स डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 80D है। फिर 80D में जैसे आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो सारी डिडक्शन आपको डालनी होगी। 80G कोई डोनेशन वगैरह करी है। 80GGA कोई डोनेशन करी है फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। AMT मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। 15JC वाला होता है, ये वो अपने आप कैलकुलेट करता है। 15 AMTC
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JD। उसके बाद 16 पॉइंट चैप्टर 6A डिटेल ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की। उसके बाद 17 SPI SI डिटेल ऑफ इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट स्पेशल रेट एंड डिटेल ऑफ फर्म। 18 EI डिटेल ऑफ exempt income यानी 18 PTI means pass through income detail from business trust और investment fund as per section 115 UA और UB means अगर कोई business trust और investment fund से कोई आपको इनकम आई है तो वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। 20 FSI डिटेल ऑफ इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। 21 TRFA means scheduled TR detail of tax relief claim under section 90 और 90A। section 91 schedule FA detail of foreign asset। तो ये आपके केस में हो तो इसको यस करके इसमें डिटेल डालनी होगी। 5A इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चमेंट ऑफ इनकम बिटवीन स्पाउस गवर्न बाय कोड, तो उसकी इनकम आपको इसमें एंटर करनी होगी। AL डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। Part B computation of total income, tax liability and detail of income from salary। IT 25th IT tax payment TDS वगैरह। उसके बाद 26 27 TCS और 28 में आप वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे। तो मैंने अकॉर्डिंगली यहाँ अपना यस नो कर दिया है अपने डेटा के अकॉर्डिंग, और मैं अब यहाँ कर देता हूँ अप्लाई। तो जो आपको यहाँ इतनी सारी शीट दिख रही है अब मेरे पास लिमिटेड ही रह जाएंगी। तो ये देखिए पहले हमारे पास कितनी सारी शीट्स आ रही थी, अब मेरे पास कुल 14 शीट आ रही है मेरे पास कुल। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा शीट थी मैंने उन्हें हटा दिया। उसके बाद पार्ट ए जनरल में आएंगे। यहाँ पे आपको अगर खुद से मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आप खुद से ही डालोगे सब कुछ, फर्स्ट नेम, अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, फ्लैट, नेम ऑफ प्रेमाइसिस, स्टेटस आपका क्या है, आप इंडिविजुअल है या HUF है। उसके बाद रोड, स्ट्रीट नंबर, एरिया, टाउन, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, कंट्री, ये सब आप एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, STD कोड, आधार नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे। नहीं है तो आधार एनरोलमेंट ID होगी वो आप यहाँ डालेंगे। ये यहाँ पूछ रहा है फाइल अंडर सेक्शन 139(1) मतलब ऑन और बिफोर ड्यू डेट, या फिर इस पे क्लिक करेंगे 139(4), 139(5) मॉडिफाई या 192(B। तो मेरे केस में 139(1) है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। या आप फाइल कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू नोटिस तो आप इस पे क्लिक करेंगे। रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। आप सेलेक्ट करेंगे यस और नो, मेरे केस में नो है तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया। बाद ये आपसे पूछेगा हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस पे यस और नो बताएंगे। अगर आप भर रहे हैं रिवाइज रिटर्न तो यहाँ आपको रिवाइज रिटर्न का नंबर और यहाँ डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न उसकी डेट बतानी पड़ेगी। इन रिस्पॉन्स टू नोटिस दे रहे हैं तो यहाँ आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आप अपना रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में रेजिडेंट है। फॉर रेजिडेंट स्टेटस पे आगे बताना होगा यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर या यू आर इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हैव बीन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर प्रीसीडिंग ईयर। तो आप अकॉर्डिंगली जो भी आपके केस में एप्लीकेबल आप उसे फिल करें। उसके बाद आपको यहाँ जुरिडिक्शन डालनी होगी। आपकी जुरिडिक्शन क्या है, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आप नॉन रेजिडेंट है। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H। आपके केस में यस हो तो आप यस करें। दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव SSE, इफ यस प्लीज फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव SSE भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, कैपेसिटी, एड्रेस, पर पैन नंबर, आधार नंबर सब कुछ एंटर करना पड़ेगा। मेरे केस में नो है तो हम यहाँ नो कर देते हैं। तो पूछेगा वेदर यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ यस प्लीज फर्निश, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा
नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, पैन नंबर, या वो शेयर लिस्टेड या अनलिस्टेड थे वो बताना पड़ेगा, डायरेक्टर नंबर देना पड़ेगा अपना, डिन नंबर यानी। तो मेरे केस में ये भी नो है। आपके पास अनलिस्टेड शेयर थे तो इसमें एंटर करना पड़ेगा नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, पैन नंबर, ओपनिंग बैलेंस क्या है, नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, शेयर अक्वायर कितने करे हैं इस बार, नंबर ऑफ शेयर, परचेज, फेस वैल्यू क्या है, इशू प्राइस, परचेज प्राइस पर शेयर, फिर शेयर अगर आपने ट्रांसफर करे हैं, नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर, सेल कंसिडरेशन, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस क्या है अगर कोई है, बचा है आपके पास, नंबर ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी। मेरे केस में नो है तो मैं नो कर दूंगा ऐसे भी सिंपली। इस फॉर्म को भरने के दो तरीके हैं, एक तो आप पूरी डिटेल अपनी खुद से भरें, या फिर अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की किसी भी फाइनेंशियल ईयर की अपनी रिटर्न भरी हुई है, आप सीधा इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना लॉगिन करें और वहां से अपनी डिटेल डाल लें। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे। इनकम टैक्स पोर्टल पे आएंगे, यहाँ करेंगे आप अपना लॉगिन, अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चर डाल के आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब आएंगे आप माई अकाउंट्स पे। माई अकाउंट्स पे आने के बाद डाउनलोड प्री फिल एक्सएमएल, इस पे क्लिक करेंगे। प्री फिल एक्सएमएल पे क्लिक करने के बाद अब सेलेक्ट करेंगे अपना असेसमेंट ईयर। इसमें 2021 है, मैंने सेलेक्ट करा 2021। सेलेक्ट करेंगे आईटीआर विच यू वांट टू फाइल, मेरे को आईटीआर 2 भरनी है, वो सेलेक्ट कर ली और कर देंगे कंटिन्यू। बाद यहाँ आपका सीरियल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, सोर्स लिखा जाएगा। अगर आपको इसी बैंक अकाउंट में अपना रिफंड वगैरह मंगाना है तो इस पे आप क्लिक कर दें और डाउनलोड कर दें एक्सएमएल। फिर आपको ये पॉपअप दिखाएगा, इसे एग्री करके कंटिन्यू कर दें। तो ये देखिए मेरी एक्सएमएल डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं सीधा इसे अपनी एक्सेल में इंसर्ट कर लूंगा तो मेरा सारा का सारा डेटा अपने आप उसमें आ जाएगा। सारा डेटा मतलब बेसिक डिटेल, लाइक आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपने पहले एंटर करी हुई थी, आपका बैंक अकाउंट नंबर, सारी चीजें आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। लाइक मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा ये फ्रेश फॉर्म है, यहाँ साइड में आ जाता है आपको इंपोर्ट जनरल इंफॉर्मेशन, डिडक्शन एंड टैक्स डिटेल फ्रॉम डाउनलोड प्रीफिल एक्सएमएल, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने पास सेव करी थी अपनी फाइल एक्सएमएल जो डाउनलोड हुई थी उसे सेलेक्ट करेंगे। ये मेरी एक्सएमएल है, इस पे क्लिक कर दिया मैंने और सेलेक्ट। तो ये पॉपअप देगा, प्लीज चेक दैट द पर्टिकुलर ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, इनकम, डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट डिटेल हैज बीन करेक्टली इंपोर्टेड। मतलब आपकी सारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए मेरे पास पूरा मेरा डेटा फिल होके आ चुका है। अब मेरे को बेसिक डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, बस अब मेरे को अपनी सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, जो भी मेरी इनकम है बस मेरे को वो एंटर करनी है और आपकी सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपकी पूरी रिटर्न तैयार हो जाएगी। बेसिक डिटेल डालने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्म फिल करना। सबसे पहले हम आएंगे सैलरी पे। तो जो भी आपके एम्प्लॉयर का नाम है आपको यहाँ डालना होगा, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर डालना होगा। फिर सब एंटर करने के बाद अब सीरियल नंबर 1 में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे आपकी बेसिक सैलरी, डीए, कन्वेंस अलाउंस, एचआरए, लीव ट्रैवल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अदर अलाउंसेस, एन्युटी, पेंशन, कंप्यूटेड पेंशन, फीस, कमीशन, एडवांस ऑफ सैलरी, लीव इनकैशमेंट। मेरे को बेसिक सैलरी एंटर करनी है, जैसे मेरी बेसिक 2.5 लाख रुपए है। एचआरए, एचआरए मेरा 1 लाख रुपए है। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एंटर कर सकते हैं आप 17 की, एकोमोडेशन, कार, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरेस्ट फी, हॉलीडे एक्सपेंसेस, वो आप एंटर कर सकते हैं अगर आपके केस में हो। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आप एंटर कर सकते हैं। कंपनसेशन ड्यू रिसीव बाय एसएससी, कंपनसेशन कोई दी हुई है, एनी पेमेंट दी हुई है, कोई और अमाउंट, एनी अदर। तो इसमें एंटर करने के बाद यहाँ आपको आपकी ग्रॉस सैलरी बता देगा। डिडक्शन आपको दे देगा 50,000 की, एडॉप्ट डिडक्शन है, तो सभी को मिलनी है। उसके बाद हम आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। यहाँ हाउस प्रॉपर्टी पे आप एंटर करेंगे एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, टाउन सिटी सिलेक्ट करेंगे, स्टेट बताएंगे, कंट्री बताएंगे, यहाँ पिन कोड बताएंगे या जिप कोड। उसके बाद ओनर ऑफ प्रॉपर्टी बताएंगे, आप सेल्फ है, माइनर, स्पाउस या अदर। तो जैसे मैं सेल्फ में एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे
इस द प्रॉपर्टी कौन मतलब वो कॉर्नर पे है, क्या कोई और ऑनर भी है उसका? आपके केस में यस हो तो यस कर दें। उसके बाद आपको नेम ऑफ अदर को ओनर मतलब उसका नाम भी बताना पड़ेगा, पैन नंबर बताना पड़ेगा, आधार नंबर, उसका परसेंटेज कितनी उसके पास है, लाइक 50-50 के आप ओनर हो, 30-40-20 जो जितने भी आपके को ओनर है अकॉर्डिंगली आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे योर परसेंटेज इन शेयर आपको दिखा देगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, नेम ऑफ टेनेंट, यहाँ मतलब जो भी किराएदार है उसका नाम डालना होगा, पैन ऑफ टेनेंट, आधार नंबर उसका एंटर करना होगा। यहाँ रेंट में डालेंगे आपने रेंट कितना रिसीव करा है। जैसे हम एग्जांपल पे 2 लाख रुपए ले लेते हैं, तो 2 लाख रुपए मैंने एंटर कर दिए, उसने अकॉर्डिंगली अपना हमें 60,000 का जो डिडक्शन होती है 30% की वो दे दी। अगर आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे करा है ऑन बोरोड कैपिटल पे तो वो आप डाल सकते हैं। मैं 20,000 रुपए डाल के आपको दिखाता हूँ एक बार। और कोई पास थ्रू इनकम है तो आप वो डाल सकते हैं, या लॉसेज है कोई पास थ्रू वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। उसके बाद एरियर वगैरह कोई आपको रेंट वगैरह नहीं मिला, अनरियलाइज रेंट है कोई भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो आप एंटर कर देंगे। लाइक मैं 12,000 आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद इस फाइल को कर देंगे आप वैलिडेट। टाइम आएंगे नेक्स्ट शीट पे। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में आपको एंटर करना होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फुल वैल्यू उसकी क्या है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड एज पर सेक्शन 50C। हायर साइड में लेते हैं जो भी आपने अपनी डिक्लेयर करी है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या जो भी एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी है, तो सेक्शन 50C के अकॉर्डिंग वो क्या बन रही है उसको इसमें एंटर करेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 आता है। उसके बाद उसमें आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बतानी होगी विदाउट इंडेक्सेशन। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है कोई विदाउट इंडेक्सेशन वो डालनी होगी, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें शॉर्ट कैपिटल गेन में नहीं मिलता, इसलिए हमें विदाउट इंडेक्सेशन इसे एंटर करना होगा। बाद आप डालेंगे एक्सपेंडिचर होली और एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, लाइक आपने सेल करते टाइम कोई कमीशन वगैरह दी है। उसके बाद डिडक्शन वगैरह 54B की। उसके बाद आप नीचे डालेंगे डिटेल ऑफ बायर, यहाँ नाम डालेंगे, पैन नंबर, आधार नंबर, उसका परसेंटेज शेयर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी क्या है जो आपने सेल करी है, पिन कोड। गाइज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ी फास्ट जा रहा हूँ, पर मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को काफी कम टाइम में आपको सारी चीजें बताते हुए फिनिश करना है, तो मैं इसलिए फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा। आप आराम से पढ़ के अकॉर्डिंगली आप उसे भरे, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आगे। लाइक आपको कोई नोटिस वगैरह आ सकता है। आपको डरा नहीं रहा हूँ, पर ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अच्छे से पूरा पढ़ के इस फॉर्म को तब भरें। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे चीजें भरनी है। उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो आपने वो सेल करे हैं तो उसकी सारी डिटेल, लाइक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, डिटेल, डिडक्शन अंडर सेक्शन 48, कॉस्ट वगैरह उसकी क्या थी वो डालनी होगी। नीचे आते हैं, थर्ड पॉइंट है नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग एन FII फ्रॉम सेल ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है ऑन ट्रांजेक्शन ऑन विच STT पेड आपने करा हुआ हो। 4.4 नॉन रेजिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर उन्होंने सेल करी है FII एज पर सेक्शन 115 AD, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम जो होती है, तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मार्केट वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर, वो सब आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ एंटर करेंगे B पॉइंट में उसकी कॉस्ट। हमारा फिफ्थ पॉइंट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन AL 1 2 3 4, उन सब की डिटेल आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। इनकेस सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर एंटर द फॉलोइंग, इसमें डिटेल डालेंगे, इसमें कॉस्ट की डिटेल डाल देंगे B पॉइंट में। 6 पॉइंट है अमाउंट डीम टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिटेल आपको सारी इसमें डालनी होगी। उसके बाद 7 पॉइंट पास थ्रू इनकम इन द नेचर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। A पॉइंट में पास थ्रू इनकम डालेंगे या लॉस जो 15% से चार्जेबल हो। उसके बाद 30% है
या एज पर एप्लीकेबल रेट। पॉइंट 8 है अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड इन A1 to A7 बट नॉट चार्ज टू टैक्स और चार्ज एज स्पेशल रेट इन इंडिया एज पर DTAA। हमारा 9th पॉइंट, उसमें हमें एंटर करनी पड़ेगी अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लाइक आपने अपना हाउस सेल करा है, कोई बिल्डिंग वगैरह आपके पास थी, कोई प्लॉट था, कोई शॉप थी, वो आपने सेल करा है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। सेल ऑफ लैंड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आपके अकॉर्डिंग है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी और एज पर सेक्शन 50C आपको थर्ड में डालनी पड़ेगी। इन दोनों में से जो भी हायर होती है 50C में हमें वो लेनी होती है। उसके बाद यहाँ डिडक्शन वगैरह क्लेम करेंगे। अगर आपने डिडक्शन लेनी है लाइक अंडर सेक्शन 54B EC F GB 54B EC F और GB, तो उसकी डिटेल आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। यहाँ आपको एंटर करना पड़ेगा नेम ऑफ बायर, पैन नंबर, आधार नंबर, परसेंटेज, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, पिन कोड। ये सब एंटर करने के बाद आपको यहाँ लास्ट में एंटर करना पड़ेगा अमाउंट। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म का डालेंगे, अप टू 15 जून करा है या फिर 16 जून से 15 सितंबर करा है। उसके बाद 16 सितंबर से 15 दिसंबर करा है सेल, या 16 दिसंबर से 15 मार्च करा है, या 15 मार्च से 31 मार्च। तो किसके बीच में आपने वो सेल अपनी की है प्रॉपर्टी, उसका अमाउंट आपको सेम उसी एड में डालना पड़ेगा जिसमें आपकी इनकम चार्ज होनी है एज ए टैक्स। उसके बाद हम आते हैं 112A में, जो 2018 में नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। इसमें आप एंटर करेंगे शेयर या यूनिट आपने एक्वायर कितनी करी थी, ISIN कोड उसका, नंबर ऑफ शेयर यूनिट, सेल प्राइस क्या था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी आपकी। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, एक्वायर करी हुई है 1 फरवरी 2018 से पहले, तो वो आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी, अगर आपने उससे पहले बाय कर रखे हैं तो उसकी फेयर वैल्यू क्या थी 31 जनवरी को। एक्सपेंडिचर अगर आपने करा है उनको सेल करने में, वो एंटर करेंगे। नेक्स्ट शीट पे आते हैं 115 AD, आप है नॉन रेजिडेंट, आपने करी है सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन ए कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, तो यहाँ आप एंटर करेंगे ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2018 या आफ्टर 31 जनवरी 2018। यहाँ ISIN कोड डालेंगे, नेम ऑफ शेयर, यूनिट, सेल प्राइस कितना था, उसके बाद कॉस्ट, जो भी हमारी लास्ट आपने स्लाइड में देखी है वो सारी डिटेल, यानी फेयर मार्केट वैल्यू, एक्सपेंडिचर कितना करा है। उसके बाद हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। यहाँ आपको एंटर करना पड़ेगा आपकी डिविडेंड इनकम, ग्रॉस डिविडेंड इनकम कितनी है अंडर सेक्शन 1034 या 1035। यहाँ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिपॉजिट बैंक, इनकम टैक्स से कोई रिफंड आया तो आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। इन द नेचर ऑफ पास थ्रू इनकम, अगर कोई पास थ्रू इनकम है लाइक बिजनेस ट्रस्ट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई इनकम आ रही है तो इसमें एंटर रहेगी। अदर इनकम इसमें एंटर करेंगे आप। उसके बाद रेंटल इनकम फ्रॉम मशीनरी प्लांट बिल्डिंग, उससे कोई इनकम है इसमें एंटर करेंगे। इनकम ऑफ नेचर रेफर अंडर सेक्शन 56 to 10। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ मनी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन, वो सारी अमाउंट आप इसमें एंटर करेंगे। कोई आपकी अदर इनकम है लाइक फैमिली पेंशन वगैरह तो आप इसमें एंटर करेंगे वो। इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट की इनकम इसमें एंटर करेंगे। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर कोई वगैरह है 69A, अनएक्सप्लेन मनी है 69B, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट है या अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है 69C, तो वो सारे इसमें आएंगे। बाद हम आ जाएंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वाली शीट पे। अगर आपका कोई लॉस है जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न भर रहे हैं उससे 8 साल पहले का, और आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दी थी, तो आप इसमें अपना वो लॉस क्लेम कर सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बताना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, वो सारी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। फिर लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस था, वो आपको शो करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अगर आपने कोई सेक्शन 54B F GB उसमें कोई अमाउंट अपना इन्वेस्ट करा है और वो अनयूटिलाइज है तो उसकी डिटेल आप इसमें डालेंगे। उसके बाद 80D, जो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कोई लिया है
तो उसकी डिटेल आप यहाँ एंटर करेंगे। आपने लिया है अपनी फैमिली के लिए, सेल्फ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है, इसमें क्या होता है, हमें 5000 का अमाउंट एंटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम अपना हेल्थ पे इतना हम खर्चा कर ही देते हैं, तो आप ये तो डाल ही सकते हैं। तो भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेटर टाइम अपना अमाउंट पे करा है 10,000, 15,000, 20,000, उसको आप यहाँ एंटर कर देंगे। एटीजी में आते हैं। एटीजी में डोनेशन वगैरह आपने कोई डोनेशन करी है जिसपे 100% डिडक्शन मिलती है, तो नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, पिन, पैन ऑफ डोनी, डोनेशन इन कैश या डोनेशन इन अदर मोड, ये सारी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। 50% अगर आपको विद क्वालिफाइड लिमिट अगर डिडक्शन मिल रही है उसकी डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी। फिर पॉइंट सी और डी है जिसमें 100% डिडक्शन तो मिलती है लेकिन क्वालिफाइंग लिमिट होती है उसमें, या फिर डी है आपका 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो उन सब की डिटेल आप इसमें एंटर करेंगे। एटीजीजी ए की डिडक्शन आपको इसमें एंटर करनी है। डिटेल ऑफ डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह करी है तो रेलिवेंट क्लोज अपना यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि आपने किसके लिए वो पेमेंट करी है। जो भी आपको स्लिप वगैरह मिली होगी उसमें वो लिखा होगा कि किस सेक्शन में वो आती है। उसके बाद नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी, डोनेशन इन कैश या डोनेशन इन अदर मोड, वो आप एंटर करेंगे इसमें। एएमटी यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो इसमें अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके ऊपर एएमटी लगता होगा तो एएमटीसी मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट। अगर कोई क्रेडिट है आपका आपके पास पड़ा हुआ तो ग्रॉस एएमटी क्रेडिट आप इसमें डालेंगे। सेटअप कितना कर लिया अभी तक वो बताएंगे, और नेट अब कितना बचा वो इसमें आ जाएगा। चैप्टर 6 की डिडक्शन आ जाएगी। इसमें एटीसी जो भी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की आपने पेमेंट करी है, एटीसीसीसी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, एटीसीसीडी कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ भी है एटीसीसीडी, सीसीडी टू, एटीडी, फिर एटीडीडी कोई भी मेंटेनेंस के लिए आपने पे करा है इंक्लूडिंग मेडिकल हेल्थ ट्रीटमेंट डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अमाउंट आप इसमें एंटर करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है, डिपेंडेंट पर्सन सब डिसेबिलिटी है। एटीडीडी, एटीई, एटीई, एटीजी, तो जो भी आपको एंटर करना हो वो सारा आप इसमें डालेंगे अपनी चैप्टर 6 की डिडक्शन। शेड्यूल ऑफ एसपीआई, एसपीआई मतलब स्पेसिफाइड पर्सन, लाइक जो क्लबिंग वगैरह की इनकम होती है उसकी डिटेल आपको इसमें डालनी पड़ेगी। कोई क्लब हो रहा है इनकम आपके हैंड में, स्पाउस का, माइनर चाइल्ड का, तो नेम ऑफ पर्सन, पैन नंबर, आधार नंबर, रिलेशन, अमाउंट वो एंटर करेंगे। हेड ऑफ इनकम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि किस हेड की है इनकम। उसके बाद हम आएंगे एग्जाम्प्ट इनकम के शेड्यूल पे, लाइक इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी लेस देन 10 लाख, ग्रॉस एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी कोई है, एक्सपेंडिचर कोई करा है एग्रीकल्चर इनकम पे, वो अनऑब्जर्व एग्रीकल्चर लॉस वगैरह है वो इसमें आ जाएगी। फिर आपका यहाँ नेट आ जाएगा। यहाँ आपको डिटेल भी डालनी पड़ेगी कि आपका एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कहाँ है, नेम, पिन कोड, मेजरमेंट, एग्रीकल्चर लैंड कितने एरिया में है, कितने एकड़ में है, या अदर एग्जेम्प्ट इनकम इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड वो आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। इनकम नॉट चार्जेबल एज पर DTAA उसकी डिटेल आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। पास थ्रू कोई इनकम है, जो भी आपको इनकम आ रही है बिजनेस ट्रस्ट से या इन्वेस्टमेंट फंड से, तो उसकी डिटेल आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। शेड्यूल FSI, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट के केस में। जो भी आपने इनकम कमाई है आउटसाइड इंडिया उसकी डिटेल आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। कंट्री कोड, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हेड ऑफ इनकम अपना सेलेक्ट करके उसमें एंटर करेंगे। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, टैक्स आपने कितना पे करा है, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया। रिलीफ आपको इसमें पता लग जाएगी कि आपको DTAA में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है अदर कंट्री के साथ, हम डिडक्शन देते हैं, वो इसमें आपको पता लग जाएगी। बाद हम आते हैं एसेट एंड लायबिलिटी शेड्यूल पे। इसमें आपको एंटर करना पड़ेगा कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटी कितनी है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड हो रही है तो आपको ये भरना मैंडेटरी है।
फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी इमूवेबल एसेट? इसमें आंसर देंगे यस या नो। डिटेल देंगे इमूवेबल एसेट की, डिस्क्रिप्शन, फ्लैट, नेम ऑफ प्रेमाइसिस, रोड, एरिया, टाउन, स्टेट, ये सब एंटर करेंगे। फिर डिटेल देंगे ऑफ मूवेबल एसेट, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, व्हीकल, फाइनेंशियल एसेट लाइक बैंक, शेयर, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, या फिर लाइबिलिटी इन रिलेशन टू एसेट ए प्लस बी। और लास्ट में लाइबिलिटी इन रिलेशन टू एसेट ए एंड बी, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी है तो। उसके बाद पार्ट बी टोटल इनकम में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी आपकी जो भी आपने फिल करी होगी, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो इसमें आपको दिखा देगा। उसके बाद लॉस आपका कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाएगी, नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जाम कितनी हो रही है। पार्ट बी कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, यहाँ आपको टैक्स पेबल दिखा देगा, सरचार्ज, हेल्थ, एजुकेशन टैक्स लगा के आपका टोटल टैक्स पेबल यहाँ शो कर देगा। टोटल टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स एज पर नॉर्मल रेट, टैक्स एज पर स्पेशल रेट यहाँ शो कर देगा। अगर आपको कोई रिबेट मिलनी है 87A की, जो 12,500 रुपये है, अगर हम 5 लाख तक के रिटर्न भरते हैं अपनी, तो हमें 87A की रिबेट है 12,500 रुपये तक, हमें वो यहाँ शो हो जाएगी कि हमें कितनी मिल रही है। उसके बाद टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट हमें यहाँ शो हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी दिख जाएगी, इंटरेस्ट फी पेबल आपका कितना है, लेट फाइलिंग कर रहे हैं अपनी रिटर्न 234A, B, C, और आजकल तो F भी आ गया है, 1000 या 5000, 10,000 एज द केस में भी। टीम पॉइंट में आपका टैक्स आपने कितना पेड करा हुआ है अभी तक, एडवांस टैक्स, TDS, TCS, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने कोई पे करा है, टोटल टैक्स यहाँ शो कर देगा आपका। कोई अमाउंट पेबल है तो इसमें शो कर देगा, कोई रिफंड बन रहा है तो इसमें शो कर देगा। नेक्स्ट शीट में आते हैं। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे करा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको अपना BSR कोड, डिपॉजिट, चालान, सीरियल नंबर, अमाउंट इसमें एंटर करना पड़ेगा। अगर आपने कोई TDS वगैरह पे करा है तो डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इसमें आपको एंटर करनी पड़ेगी। टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर, पैन नंबर ऑफ डिडक्टर यानी आपके एम्प्लॉयर का, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी, टोटल टैक्स डिडक्टेड, आपका टोटल टैक्स कितना कटा है अगर आप सैलरी एम्प्लॉयर है। अगर आपको किसी और में अदर देन सैलरी TDS कटा है तो आपको इसमें डिटेल डालनी पड़ेगी। इसमें आपको बताना पड़ेगा जो TDS है वो आपका डिडक्ट हुआ है या अदर पर्सन मतलब जिसकी इनकम आप अपनी इनकम में क्लब कर रहे हैं, उसका नंबर, पैन नंबर वो डालना पड़ेगा। उसके बाद टैन नंबर जिसने अमाउंट डिडक्ट करा है, अनक्लेम या ब्रॉड फॉरवर्ड TDS कितना है, TDS ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर की डिटेल आपको इसमें एंटर करनी पड़ेगी। अगर आपके माइनर चाइल्ड या स्पाउस की इनकम में से डिडक्ट हुआ है तो इनकम यहाँ शो करेंगे, TDS कितना डिडक्ट हुआ है वो बताएंगे। आप क्लेम कितना कर रहे हो अपने हैंड में वो इसमें अमाउंट बताएंगे। फिर क्लेम इन द हैंड ऑफ स्पाउस एज पर सेक्शन 5A एंटर करेंगे, इनकम, TDS, पैन नंबर, आधार नंबर स्पाउस का। उसके बाद हम आते हैं TCS की फाइल पे, जो आपका टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो जिसने आपका टैक्स कलेक्ट करा है, TCS नंबर यहाँ एंटर करेंगे, नेम ऑफ कलेक्टर, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है, अमाउंट कितना क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट बस वेरिफिकेशन करना है आपको, यहाँ आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ आपका नाम, सन या डॉटर ऑफ। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आप सेल्फ खुद कर रहे हैं रिटर्न फाइल, रिप्रेजेंटेटिव, कर्ता या ऑथराइज सिग्नेटरी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आएंगे आप बैक पार्ट बी टोटल इनकम के शेड्यूल पे। अब हम करेंगे कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक। अब ये हमारा कैलकुलेट टैक्स करके हमें बता देगा कि हमारा इतना टैक्स बनता है, हमने इतना पे कर दिया और इतना हमें पे करना है। जैसा कि इसने मेरा टैक्स कैलकुलेट कर लिया है, मेरे को इतना टैक्स मेरे ऊपर बनता है। ये मेरे को 87A की रिबेट मिल गई और ये मेरे को एग्रीकल्चर इनकम पे रिबेट मिल गई। टैक्स पेबल बन रहा है वो नील बन रहा है, तो मैं अब सीधा जनरेट कर लूंगा अपनी XML। जनरेट XML पे क्लिक करेंगे, पॉपअप शो करेगा और उसमें बोलेगा टू कंप्यूट टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड टू कंप्यूट सेटअप यूजिंग दिस यूटिलिटी यू मस्ट क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स बटन। अगर आप पहले वो कर चुके हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं है।
इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको वेरिफिकेशन के बराबर में एक समरी की शीट नजर आ जाएगी। अभी आपने अपनी इनकम डाली है इसमें, इस पूरी शीट में, तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगी। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, एसपीआई, अगर कोई टीडीएस पे करा है, कैरी फॉरवर्ड अगर कोई लॉस है, तो इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। पूरी शीट पे ऊपर दिखेगा सेव एक्सएमएल, इस पे क्लिक करेंगे। सेव एक्सएमएल पे क्लिक करने के बाद ये आपको अलर्ट शो कर देगा। जिस भी फोल्डर में आपकी ये फाइल है, उसी फोल्डर में एक एक्सएमएल जो आपको इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करनी होगी, वो जनरेट करके इसने सेव कर दी है। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस फाइल को कर देंगे क्लोज। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम करेंगे अपनी रिटर्न फाइल। ऊपर में टाइप करेंगे ई फाइलिंग, ई फाइलिंग की साइट खुल जाएगी। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ राइट हैंड साइड में लॉग इन हेयर का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, ये कैप्चा कोड डाल के लॉग इन करेंगे। ये मेरा यहाँ पे लॉग इन हो चुका है। अब हम इसमें जाएंगे ई फाइलिंग। आपको थर्ड कॉलम दिख रहा है ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, इस पे क्लिक करेंगे। अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, किस असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। आईटीआर फॉर्म, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, जो भी आपका फॉर्म आप अपलोड करना चाह रहे हैं। मेरा आईटीआर 2 है। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है या मॉडिफाई है। सबमिशन फॉर्म, अपलोड एक्सएमएल। एक्सएमएल अपलोड करने से पहले जो आपकी एक्सएमएल जनरेट हुई है, लाइक मेरे फोल्डर में ये मेरी एक्सएमएल जनरेट हुई है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। और जो भी मैंने अपनी इनकम डाली थी वो इसमें करेक्टली शो होगी। अपनी सैलरी इनकम ये डाली हुई है। जिस भी हेड में आपने अपनी इनकम डाली होगी, उस हेड में आप जाके अपनी इनकम करेक्टली आ रही है, करेक्टली उसमें शो हो रही है, वो आप देख सकते हैं। उसमें डिडक्शन चैप्टर 6 से ये डली हुई मेरी। तो चेक करने के बाद अब हमें सीधा अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आप आधार ओटीपी चाहते हैं, जनरेट करना चाहते हैं ईवीसी थ्रू योर बैंक अकाउंट, वेरीफाई करना चाहते हैं लेटर, या आप वेरीफाई नहीं करना चाहते, आप फिजिकली फॉर्म में साइन करके डिपार्टमेंट में भेजेंगे। आधार ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ कर दूंगा कंटिन्यू। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। अब यहाँ में अपनी जो एक्सएमएल है वो अटैच करनी होगी। मैंने अपनी आईटीआर जो एक्सएमएल है उसको अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ सबमिट। अब मेरे से ये मांग रहा है आधार ओटीपी, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया है। मेरे जो मोबाइल पे आधार ओटीपी आया था ये मैं डाल चुका हूँ। अब मैं कर दूंगा सबमिट। सबमिट करने के बाद हमें ये रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज शो कर देगा। अब हमारी रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब अगर आपको अपनी रिटर्न जो आपने सबमिट करी है उसकी एक्नॉलेजमेंट निकालनी है, तो डैशबोर्ड पे जाएंगे, व्यू रिटर्न पब्लिक फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एन ऑप्शन, ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट। सबमिट करने के बाद आपने जितनी भी रिटर्न अपनी भरी है आपको वो सारी की सारी शो कर देगा। उसके बाद अब हम निकाल लेंगे अपनी एक्नॉलेजमेंट। ये एरिया हमारी आईटीआर वी एक्नॉलेजमेंट। एक्सएमएल से आपको एक्सएमएल भी निकल जाएगी। आईटीआर फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, आईटीआर फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं। जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपका डाउनलोड हो जाए। जैसे कि मैंने लिंक पे क्लिक करा और ये मेरे सामने आईटीआर फॉर्म जो मैंने सबमिट करा है वो निकल गया है। इसमें यहाँ आपको नीचे ये भी दिखा देगा, डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलोर, अगर आपका वेरीफाई हो चुका है तो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप उस मेल आईडी पे भी मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स या जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, या अगर आपको अपना पैन नंबर रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपको किसी का आधार कार्ड में या अपने आधार कार्ड में कुछ नाम एड्रेस चेंज करना है, तो मैंने उन अपनी सारी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको बस उन वीडियोस के लिंक पे क्लिक करना है। वो सारी वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। जीएसटी रिटर्न्स और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अगर आपका कोई नोटिस वगैरह आ गया तो आप उसको कैसे रिप्लाई कर सकते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट को, सारी की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो एक बार उन्हें जरूर देखें। अगर आपको उन वीडियोस में भी कोई दिक्कत है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।
इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू भाई।